हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, हमने जो है पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है। अभी नेक्स्ट पार्ट 2 पे आते हैं। पार्ट 2 जो है 41 नंबर से स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसी को हम लोग सॉल्व करते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में लैंडमार्क को इस तरह से लिखा गया है, तो उसी कूट भाषा में नोटबुक को क्या लिखा जाएगा। अभी हम देख लेते हैं लैंडमार्क को कैसे लिखा गया है। यहाँ पे लैंडमार्क हम लोग लिख लेते हैं LANDMARK। ये हो गया 13, ये हो गया 1, 18, 18 के बाद फिर ये हमारा हो जाएगा 11 और 11, 12, 12 के बाद 1 हो जाएगा। 1 मिनट लग रहा है, मुझे कुछ छूट रहा है। ये हमने लिखा 13, उसके बाद 1, फिर 18, 11, 11 हो गया और 11 के बाद चलिए अच्छा 12, फिर 11 और 44। तो 12 फिर 11 और उसके बाद ये 44 है। अब इसको उसने किस हिसाब से लिखा है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं के का कौन सा नंबर आता है, के कौन से नंबर पे होता है। तो के हमारा जो होता है 11 नंबर पे होता है। तो ये हमारा 11 नंबर, अगर यहाँ हम इसको करते हैं कि 11 है तो ये फिक्स नहीं हो पा रहा है, लेकिन 11 यहाँ भी है, के 11 पे है और के बाद फिर आता है आर ले लेते हैं। के बाद आर, आर कितने पे आता है, आर 18 पे आ गया। अच्छा हाँ, आर 18 पे है, ए 1 नंबर पे हो जाएगा और एम 13 नंबर पे। मतलब ये क्रॉस कर दिया है अपोजिट से। के का वैल्यू जो है, के को यहाँ लिख दिया है, आर को यहाँ लिख दिया है, इस तरह से इस साइड का यहाँ लिखा है और इस साइड का जो है ये यहाँ से, क्योंकि 11 जो होता है, एल जो होता है वो 12 से स्टार्ट होता है। एल का नंबर जो होता है 12। तो हम लोग अब नोटबुक में कितना है, 2 2 4 2 6 2 8 है, यानी 4 4 का पेयर बन जाएगा यहाँ से। तो सबसे पहले के कितने नंबर पे आता है, 11 नंबर पे। तो स्टार्टिंग में 11 कहाँ से है, 11। तो पेयर हम लोग बनाएंगे, इसका कैसे पेयर बनेगा तो देख लेते हैं। पहले 11, ये यहाँ भी 11 है, यहाँ भी, इन दोनों में नहीं है तो ये दोनों तो नहीं, यही दोनों ऑप्शन है। 11 है, उसके बाद फिर क्या आता है, ओ का नंबर कितना होता है, तो ओ का जो होता है 15, ओ का 15। तो ये रहा ओ का 15, यहाँ भी ओ का 15 और उसके बाद बी का नंबर 2 आता है, यानी हमारा ऑप्शन पहला ही करेक्ट हो जाएगा और मिलाने की आवश्यकता ही नहीं है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे अगला है, कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के पैटर्न को पूरा करती है। अब हम इसको बताना है। तो देखिए, यहाँ भी जो आकृति बनेगी वो कैसी रहेगी, वो जो रहेगी कुछ इस तरह से रहेगी, इस तरह से, ये कोने से ऐसे, एक और ऐसे, जो बीच में एक डॉट रहेगा और ये एंगल इस तरह से रहेगा। देखिए, इसी का एंगल इस तरह है और इसका भी है, बाकी ये दोनों ऑप्शन तो नहीं है, लेकिन यहाँ 2 डॉट है और यहाँ 1 डॉट, तो यही 1 डॉट वाला ही हमारा जो है करेक्ट है, यानी ऑप्शन डी करेक्ट है। आगे है, एक कागज के टुकड़े को आकृति के दिए अनुसार क्रम में मोड़ा गया है और फिर उस मुड़े हुए कागज के टुकड़े को नीचे दी गई आकृति में दिखाए गए अनुसार काटा गया है। इस कागज के टुकड़े को पुनः खोलने पर यह कैसा दिखाई देगा, हमें बताना है। तो देखिए, इसको पहले ऐसे फोल्ड करते हैं, फिर ऐसे। तो अभी जब इसको ओपन करेंगे तो इसमें भी जो है इस तरह से, ये पहले तो गोला बनेगा, फिर इस तरह से लाइन बनेगी, फिर इसको जब इस साइड करेंगे तो एक गोला और एक ये लाइन, यहाँ भी गोला और एक ये लाइन। अब देख लेते हैं इस तरह की आकृति किसमें है, तो यही ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। आगे है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, हमें बताना है। तो इस आकृति में टोटल जो है 14 त्रिभुज हैं। कैसे 14 त्रिभुज है, आकृति कैसे निकालेंगे, तो ये आपको जो है हम एक शॉर्ट वीडियो बना के इस चीज आकृति निकालना कैसे निकालते हैं ये चीज बता देंगे, आप वहां से देख लीजिएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं, यदि एक दर्पण को एक्स वाई रेखा पर रखा जाता है तो नीचे दी गई आकृति का सही दर्पण छवि क्या होगा। दर्पण में क्या होता है, लेफ्ट का राइट हो जाता है,
तो जब हम इसका दर्पण छवि बनाएंगे तो ये लाइन ऐसे गई है तो इस साइड इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। अपोजिट होने के बाद यहाँ से ये ऐसे निकलेगा और यहाँ पे सर्किल बन जाएगी। सर्किल में ये प्लस है, ये अंदर की साइड है तो इस साइड भी ये अंदर की साइड ही कलर रहेगा ब्लैक। अब देख लेते हैं इस तरह की आकृति कौन सी है, तो यही हमारा ऑप्शन पहला ही जो है करेक्ट हो जाएगा। आगे है अगला क्वेश्चन है, एक ही पास की चार अलग-अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं। उन संख्या का चयन करें जो संख्या 2 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक हो। तो हम लोग ए और 2 को ले लेते हैं, ठीक है? अब इसको 5 दोनों में कॉमन है तो 5 से स्टार्ट करते हैं। 5 3 2, फिर यहाँ से 5 4 6। 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 5 का अपोजिट 1 हो जाएगा, 3 का 4 और 2 का 6। यानी हमारा ऑप्शन जो है पहला ही करेक्ट हो जाएगा। आगे है, उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द व्यवस्था को उस क्रम में इंगित करता है जिसमें वे किसी अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई पड़ते हैं। मतलब अंग्रेजी में जैसे हम डिक्शनरी वगैरह में ढूंढते हैं उसी क्रम में। तो एम ओ सभी में है। ओ के बाद फिर डी, तो पहले डी आता है, डी हो गया। डी तीनों में, इन दोनों में नहीं है, तो ये तो पहले हम बताएंगे नहीं। डी हो गया। डी के बाद फिर ई आता है। क्या ई आता है कि यू, तो सबसे पहले ई, यानी पहले नंबर पे 4 होगा, दूसरे नंबर पे 2, दूसरे नंबर पे डी। ई के बाद हाँ, दूसरे नंबर पे 2 होगा और तीसरे नंबर पे 5 होगा। तो 4 2 5 यानी हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। आगे देखने की आवश्यकता नहीं है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित विकल्प में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। मतलब इस ऑप्शन में वो लेटर है जो कि इसमें नहीं है, वही लेटर में देखना है। एल ई एन टी, तो पहला हमारा ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि इसमें ई है और इसमें कहीं भी ई नहीं है। आगे देखते हैं, यदि ए का मतलब घटाना है, बी का मतलब गुणा है, सी का मतलब जोड़ है और डी का मतलब भाग है, तो निम्नलिखित व्यंजन का मान क्या है? हमें मान बताना है। तो इसके लिए क्या करेंगे? बी का मतलब क्या है? गुणा है, तो ये हम यहीं पे डायरेक्ट गुणा लगा देते हैं। ए का मतलब माइनस हो जाएगा, उसके बाद बी का मतलब क्या है? गुणा है, ये बी का मतलब गुणा है और ए का मतलब माइनस है, सी का मतलब क्या है? जोड़ है यानी प्लस, और डी का मतलब डिवाइड से है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले भाग कर देते हैं। तो जब भाग करेंगे तो कितना आएगा? 4 एकम 4, 4 बचा कितना? 1, तो 4 कहीं 12 यानी 13 आ गया। अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लिखते हैं ऊपर स्पेस, यहाँ लिखते हैं नीचे, ठीक है? ये बगल में हम इसको लिखते हैं। तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 कहीं 12 1 13 यानी 138 हो गया, माइनस 12 गुणे ब्रैकेट में कितना है? 35 है 24 है, तो 35 में से 24 जाएगा तो 11 हो जाएगा और प्लस फिर इसको जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ कितनी बार जाएगा? एक बार गया और ये 4 कहीं 12 3 बार 13 हो जाएगा। अब 11 को 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 12 एकम 12, 12 एक 13 यानी 132 प्लस 13। अब 13 को जोड़ेंगे तो 8 3 11, 3 1 4 1 5 और ये और माइनस 132। जब इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 11 में से 2 जाएगा तो 9 बचा और यहाँ पे 4 में से 3 गया, सॉरी यहाँ पे हम लोगों ने जो ऐड किया हुआ है ये यहाँ 4 आएगा। देखिए यहाँ से जब ऐड करेंगे तो 8 3 11 हो जाएगा और 3 1 4 हो जाएगा। ये यहाँ 2 रहेगा, मैं 13 गलती से गया, तो 128 हो गया। 128 प्लस माइनस 132 प्लस 13 तो 141 हो जाएगा और 141 में से 139 माइनस करेंगे तो 11 में से 2 गया, 9 बचा, 4 में से 4 तो हासिल ले चुका है, 3 में से 3 गया तो कुछ नहीं, हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे है, दिए गए कथन को और निष्कर्ष को ध्यानपूर्वक पढ़िए और निर्णय करें कि कौन से तार्किक और निष्कर्ष तार्किक रूप से कथन का अनुकरण करते हैं। कथन है, पौधों के वैज्ञानिक अध्ययन को वनस्पति विज्ञान के रूप में जाना जाता है, ठीक है? निष्कर्ष क्या निकलता है कि वनस्पति विज्ञान में मानव व्यवहार को समझने में मदद करते हैं, तो पौधों के विज्ञान वैज्ञानिक अध्ययन को जानते हैं, तो ये तो गलत है। वनस्पति विज्ञान पशु शरीर को समझने में मदद करता है, ये भी ऑप्शन गलत है। यानी हमारा इसमें जो है ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि नहीं सी करेक्ट होगा, ना तो ए और ना ही इसका बी अनुकरण करते हैं। आगे है, निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल पर गर्त आवासों के प्रमाण हैं? पलवोई में, राणा खुंडई में, निहालगढ़ में या बुर्ज होम में? तो इसमें जो है हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, बुर्ज होम में। आगे, भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान 7वीं और 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कितनी महान शक्तियां महाजनपद अस्तित्व में थी? तो 16 महाशक्तियां या महाजनपद अस्तित्व में थी। कौन
मलिक इख्तियार उल दीन अल्तुनिया ने रजिया सुल्तान को निम्नलिखित में से किस किले में कैद किया? तो भटिंडा के किले मुबारक में जो है कैद किया था रजिया सुल्तान को। दीवाने कोही के रूप में विख्यात कृषि विभाग किसके द्वारा बनाया गया है? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जो है बनाया गया था। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना 1905 में बंगाल विभाजन से पूर्व घटी थी? जलियांवाला बाग नरसंहार, ये तो उसके बाद ही हुआ था, 1905 के बाद हुआ था। काकोरी कांड भी, चौरी चौरा यानी चापेकर बंधुओं का प्लेग मिशन, यही पहले हुआ था। चापेकर बंधु जो थे वो दो भाई थे जिनका नाम था, एक का दामोदर हरि चापेकर, दूसरे का बालकृष्ण हरि चापेकर था। ये दोनों सगे भाई थे और इन्होंने ही जो है प्लेग में जो कमिश्नर था उसकी हत्या कर दी थी, क्योंकि वो बहुत गलत तरीके से जांच कर रहा था। आगे है, रोलेट एक्ट की प्रक्रिया के रूप में को राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में आयोजित किया गया 14 जून 2021, 6 अप्रैल 1919। तो ऑप्शन बी करेक्ट है कि 6 अप्रैल 1919 को जो है अपमान के रूप में जो है आयोजित किया गया था, क्योंकि ये जो रोलेट एक्ट था इससे हम लोग ने क्या नाम दिया था? बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून। इसमें जो है किसी के ऊपर भी शक होगा तो पुलिस उसे हिरासत में ले सकती थी। अंधा कानून एक तरह से इसे कहा जा सकता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ब्रिटिश अधिकारी माइकल ओ डायर की हत्या निम्नलिखित में से किसने की थी? तो ऊधम सिंह ने की थी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित नेताओं में से कौन काकोरी ट्रेन डकैती मामले में अभियुक्त नहीं था? भगत सिंह, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, रामप्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह। तो भगत सिंह जो है इसमें नहीं थे। भगत सिंह ने जो है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के एक मेंबर थे, लेकिन वो जो मेंबर तो ये चारों ही थे, लेकिन भगत सिंह इसमें शामिल नहीं थे काकोरी ट्रेन हत्याकांड में। तो पहला ये ऑप्शन करेक्ट है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है, चंपारण सत्याग्रह निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू किया गया था? तो 1917 में शुरू किया गया था। गांधी जी ने वर्ष में अहमदाबाद में सूती मिल श्रमिकों का साथ लेकर एक सत्याग्रह आयोजन किया था, तो 1918 में किया था। निम्नलिखित में से किस देश से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है? तो भूमध्य रेखा तो पहले कितने देशों से गुजरती है ये हम जाने। तो भूमध्य रेखा जो है पहले 13 देशों से होकर गुजरती है। गैबन, थाईलैंड, युगांडा, इंडोनेशिया। तो थाईलैंड से नहीं गुजरती है, बाकी इन तीनों से गुजरती है और 10 और भी देशों से गुजरती है। ठीक है, कहाँ कहाँ से गुजरती है? तो इक्वाडोर से गुजरती है, कोलंबिया, ब्राजील, सओ टोमो, प्रिंसिप, गैबन, कांगो गणराज्य, कांगो रिपब्लिक और युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबिती। ये सभी जगहों से जो है क्या गुजरती है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो बांग्लादेश के साथ जो है सबसे लंबी सीमा साझा करता है, और सबसे छोटी सीमा जो है वो अफगानिस्तान अफगानिस्तान के साथ साझा करता है। आगे है, निम्नलिखित में से किसे श्वेत पर्वत के नाम से जाना जाता है? श्वेत पर्वत के नाम से धौलागिरी को जाना जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे ये धौलागिरी जो है वो संस्कृत शब्द से बना है। तो संस्कृत शब्द जो होता है इसमें जो धवल है, धवल शब्द संस्कृत होता है जिसका अर्थ होता है श्वेत। तो इसी से ये धौलागिरी बना है, जिसे हम श्वेत पर्वत के नाम से भी जानते हैं। आगे है, भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय के तहत एक वैधानिक स्वायत्त निकाय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये जो हमारा 2003 में हुआ था। 1972 में पश्चिम बंगाल वन विभाग ने राज्य के दक्षिण पश्चिम जिलों में निम्न कोटिकृत वनों को पुनर्जीवित करने में अपनी विफलताओं को स्वीकार किया। पलाश के, साल के, पियाल के या सागौन के? तो पलाश के थे। आगे है, बेसल प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ओजोन परत से, वनों का जलना, समुद्री जल का प्रदूषण या खतरनाक अपशिष्ट पदार्थों के सीमा पार स्थानांतरण से? तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र ग्रीन जलवायु कोष का मुख्यालय किस देश में है? तो दक्षिण कोरिया में है। पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। आगे है,
हमारे पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता के कारण निम्नलिखित में से कौन सा पादप विलुप्त होने के कगार पे है? तो हेलीएथेंस एनुअस। हेलीएथेंस एनुअस कौन सा पादप है? ये सूरजमुखी का जो है साइंटिफिक नाम है। सूरजमुखी का जो है वैज्ञानिक नाम है। तो यही इसकी 60 प्रकार की प्रजातियां होती हैं। प्रजातियां यही क्या है? यही जो है विलुप्त होने के कगार पे है। तो पर्यावरण के कारण यही इतना ज्यादा संवेदनशील है कि विलुप्त होने के कगार पे है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। लाओ खोवा वन्य जीव अभ्यारण्य भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में किस नदी के दक्षिण तट पर स्थित है? ब्रह्मपुत्र, बराक, सुबानसिरी, गोमती। तो ब्रह्मपुत्र के राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये कहाँ पे है? तो ये असम में है। असम में है ये। आगे है इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन, जो कि एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है। कहाँ स्थित है? तो ट्यूलिप गार्डन समारोह कहाँ होता है? श्रीनगर में होता है। ये डल झील के जो है बगल में है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे है भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस नाम से जाना जाता है? जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। मॉन्टेग्यू कौन था? तो मॉन्टेग्यू उस समय भारत का क्या था? सचिव था। और चेम्सफोर्ड जो है वायसराय था। तो इन्हीं दोनों नामों को मिलाकर के इस अधिनियम का नाम रखा गया है। आगे है सभा के विचार विमर्श के लिए मार्गदर्शन करने के लिए उद्देश्य संकल्प आंदोलन का प्रारंभ द्वारा किया गया। सभा के विचार विमर्श के लिए मार्गदर्शन करने के लिए उद्देश्य संकल्प आंदोलन का प्रारंभ किया किसने? जवाहरलाल नेहरू ने किया। भारतीय संविधान का निम्न भागों में से कौन सा भाग इसके संशोधन के लिए प्रक्रियाओं का विवरण देता है? तो इसमें जो मतलब संविधान के संशोधन के लिए जो विवरण देता है वो भाग जो है हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। भाग जो है 20वां है। अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों की स्वतंत्रता है। धार्मिक कार्य की स्वतंत्रता। और अनुच्छेद 43 में जो है राज्य जो है उद्योग, राज्य के उद्योग वगैरह से संबंधित है। आगे देख लेते हैं। अगला है क्वेश्चन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की सभी कार्यपालिका शक्तियों से संबंधित है? इसमें पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि अनुच्छेद 157 जो है वही राज्यपाल की शक्तियों से संबंधित है। और अनुच्छेद जो है 156 किससे संबंधित है? तो ये राज्यपाल और राष्ट्रपति से संबंधित है। मतलब राष्ट्रपति जो है राज्यपाल को नियुक्त करते हैं, तो ये उस चीज से संबंधित है। एक आगे 100 जो ये है 50 ये संघ और राज्यों के बारे में बताता है। संघ और राज्यों के बारे में। आगे देखते हैं 76 नंबर का। भारत के संविधान के निम्नलिखित भागों में कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? तो ये तो इसमें जो है पहला ही ऑप्शन देखिए सी करेक्ट है कि भाग 2 जो है वो नागरिकता से संबंधित है। आगे है कोई भी व्यक्ति भारतीय प्रधानमंत्री के रूप में अधिकतम कितनी बार सेवा कर सकता है? तो इसकी कोई सीमा नहीं है। वो चाहे जितनी भी बार बन सकता है। इसमें ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे है अगला क्वेश्चन। प्रश्नकाल के बाद लोकसभा के किसी सदस्य के द्वारा जनता के महत्व के किसी निश्चित विषय पर विचार विमर्श हेतु कार्यकारिणी का ध्यान आकर्षण होता है स्थगन प्रस्ताव कहलाता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित में से कौन राज्य की विधान परिषद में कुल सदस्यों को नामित करने की शक्ति रखता है? संबंधित राज्यों के राज्यपाल, भारत के प्रधानमंत्री, संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री, संबंधित राज्यों की विधान परिषद के अध्यक्ष। तो इसमें जो है राज्यपाल रख सकते हैं। मतलब जैसे कि राष्ट्रपति मनोनीत करते थे उसी तरह राज्यपाल भी रख सकते हैं। आगे है 80 नंबर का क्वेश्चन। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि संसद के पास संघ सूची में शामिल किए किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने की विशेष शक्तियां हैं? किसके पास है? मतलब अनुच्छेद कितने में है? तो अनुच्छेद 246 में इसका वर्णन है। आगे प्रकाश की तरंगदैर्घ्य को मापने की क्या इकाई होती है? तो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य को जो है हम लोग एंगस्ट्रॉम में नापते हैं।
एक एंगस्ट्रॉम, इसको एंगस्ट्रॉम से नापते हैं। एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितने मीटर होता है? तो एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10 के पावर माइनस 10 मीटर होता है। आगे है, पानी के अंदर ध्वनि संकेतों का पता लगाने के लिए का उपयोग किया जाता है। बोलोमीटर, एमिनोमीटर, पायरोमीटर या फिर हाइड्रोफोन। तो हाइड्रोफोन एक विशेष प्रकार का यंत्र होता है और इसी का यूज किया जाता है। तो हमारा ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा। बोलोमीटर से क्या करते हैं? बोलोमीटर से ऊष्मा को मापते हैं। ऊष्मा मापते हैं, मापते ऊष्मा को मापते हैं। लैक्टोमीटर से क्या, सॉरी, ये इसमें पायरोमीटर, पायरोमीटर से क्या करते हैं? तो पायरोमीटर से मतलब जो वस्तु होती है इसका दूर वस्तु का ताप ज्ञात करते हैं, दूर वस्तु का ताप। एमीटर से क्या करते हैं? तो विद्युत धारा को मापते हैं। धारा, शॉर्ट में हम इसको धारा को मापते हैं बोल सकते हैं। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? हाइग्रोमीटर वायुमंडल का जलवाष्प का अंश है को मापते हैं। लैक्टोमीटर तरल का विशिष्ट घनत्व है। एनीमोमीटर वायु की गति है। सिस्मोग्राफ भूकंप। तो लैक्टोमीटर मतलब तरल का विशिष्ट, यही ऑप्शन करेक्ट गलत हो जाएगा, मतलब करेक्ट हो जाएगा। लैक्टोमीटर से हम लोग क्या करते हैं? लैक्टोमीटर से हम लोग दूध की शुद्धता को मापते हैं। आगे है, निम्नलिखित में से विस्थापन के बारे में कौन सी बात गलत है? यह ऋणात्मक धनात्मक शून्य हो सकता है। विस्थापन कभी भी दूरी से अधिक नहीं होगा। इसकी एसआई इकाई मीटर होती है। यह हमेशा धनात्मक होता है। तो देखिए यही हमारा ऑप्शन गलत है, मतलब यही करेक्ट होगा, यही गलत है। क्यों? क्योंकि यह हमेशा धनात्मक तो नहीं हो सकता है। विस्थापन क्या होता है? दो बिंदुओं के बीच की मिनिमम दूरी। हो सकता है व्यक्ति यहाँ तक जाए तो धनात्मक है, लेकिन जब वापस आ जाए तो क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। तो यही ऑप्शन हमारा गलत है। आगे है, फ़ारेनहाइट स्केल पर भाप स्टीम पॉइंट क्या होती है? तो 212 जो होती है इसकी स्टीम पॉइंट होती है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित में से किसे आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक मानते हैं? जॉन डाल्टन को, ओटो हॉर्न को, विल्गर्स गिब्स को, रॉबर्ट बायस को। तो हम लोग जो है इसको जॉन डाल्टन को जानते हैं। ऑप्शन पहला ही करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने कैंडविस प्रयोगशाला में काम करते समय 1932 में न्यूट्रॉन की खोज की? अच्छा, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन को जो है जानने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक मैं बता रही हूँ। ईटा ईटा पर नचय। अब देखिए ई से इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन को ढूंढने वाले टॉमसन या टॉमसन होगा, लेकिन हम इसको थॉमसन समझ सकते हैं। प से प्रोटॉन, प्रोटॉन को खोजने वाले रदरफोर्ड हो जाएंगे, रदरफोर्ड। न से न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन को ढूंढने वाले चैडविक। तो जेम्स चैडविक ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। आगे है, लोहे में जंग लगने के लिए किस अवस्था का होना आवश्यक है? O2 की अनुपस्थिति, CO2 की अनुपस्थिति, पानी की अनुपस्थिति या फिर O2 की उपस्थिति। तो O2 की उपस्थिति होनी आवश्यक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है, अम्ल राज एक्वारिजिया का मिश्रण होता है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सांद्र नाइट्रिक अम्ल, तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल तथा सांद्र जो है नहीं, इसमें ऑप्शन डी करेक्ट होगा। सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सांद्र नाइट्रिक अम्ल होते हैं। इसको किस रेशियो में मिलाते हैं? तो इसको 3:1 में मिलाते हैं तब बनता है। आप पहले हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी पहले HCl लेते हैं, उसके बाद सांद्र नाइट्रिक अम्ल HNO3 3 और 1 के रेशियो में मिलाते हैं तब बनता है। इसमें क्या, इसमें गहने आभूषण मतलब जो सोना चांदी हाई टेम्परेचर पे गलते हैं वो भी इसमें थोड़ा मेल्ट हो जाते हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए कौन उपयोग किया जाता है?
बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, चूना, वॉशिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा जो है यूज किया जाता है। आगे है को विटीकल्चर के रूप में जाना जाता है। सब्जी, फूल, फल उगाने को मछली, रेशम कीट, अंगूर की खेती को जो है विटीकल्चर के नाम से जानते हैं। सब्जियों, फलों को जब हम सब्जियों, फूल और फल को उगाते हैं तो इसको अलग अलग नाम से जानते हैं। जब सब्जी की खेती करते हैं तो उसको ओलरी कल्चर बोलते हैं। फूलों की खेती कर रहे होते हैं तो फ्लोरिकल्चर बोलते हैं। फलों की तो पोमोलॉजी बोलते हैं। मछली के लिए क्या मत्स्य, यानी मत्स्य होती है तो पीसी कल्चर, पीसी कल्चर इसको बोलते हैं कल्चर। रेशम के कीट को बोलते हैं तो एपी कल्चर, एपी कल्चर। आगे है ऊतक विज्ञान और कोशिका विज्ञान के क्षेत्र में सभी कोशिका केंद्रकों को लाल रंग के लिए किस जैविक रंजक का इस्तेमाल किया जाता है? क्रिसोल रेड, फेनोफ्थलीन, सैफरनिन या मिथाइल ऑरेंज। तो सैफरनिन को यूज किया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे है मैग्नीशियम निम्नलिखित में से किसका संगठक धातु है? पर्णहरित क्लोरोफिल का। तो पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे है डीएनए के प्रमुख रूप से कोशिका में संग्रहित किया जाता है। गोल्जिकाय में, नाभिक में, साइटोप्लाज्म में, प्लाज्मा झिल्ली में। तो नाभिक डीएनए जो होता है डाई राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये किसमें होता है? तो ये जो होता है नाभिक में स्टोर रहता है। आगे है एक गुणसूत्र में निम्नलिखित में से क्या उपस्थित होते हैं? डीएनए तथा लिपिड, आरएनए और अमीनो अम्ल, डीएनए तथा प्रोटीन, आरएनए एवं शुगर। तो डीएनए और प्रोटीन होता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे है अगला क्वेश्चन, प्राकृतिक संचयन तंत्र को वर्णित करने की पद्धति के रूप में योग्यतम की उत्तरजीविता वाक्यांश निम्नलिखित में से किसका कथन है? मेरी क्यूरी का, हर्बर्ट स्पेंसर का, चार्ल्स बेबेज का या लुइस पास्चल का? तो ये जो है हर्बर्ट स्पेंसर का है कथन। आगे देखते हैं अगला है स्पंज किस प्रजाति के अंतर्गत आता है? प्रोटोजोआ, एलिनिडा, पोरीफेरा, निडेरिया। तो ये पोरीफेरा के अंतर्गत आता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं तिलचट्टे के शरीर में वायु द्वारा प्रवेश करती है। फेफड़ों से, क्लोमों से, श्वास रंध्रों से, त्वचा से। तो श्वास रंध्रों से। मनुष्यों में आमाशयी ग्रंथियों से स्रावित होने वाला वह कौन सा अम्ल है जो भोजन के पाचन में सहायक होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है रक्त प्रवाह में हवा के बुलबुले का होना जीवन के लिए क्यों खतरनाक होता है? हवा रक्त के साथ मिलकर जटिलता उत्पन्न करती है। रक्त का प्रवाह कई गुना बढ़ा जाता है। रक्त के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करती है। तो रक्त के प्रवाह में क्या होता है? बाधा उत्पन्न हो जाता है। रक्त एक फ्लो से बह रहा है लेकिन बीच में अगर एयर बबल आ जाते हैं तो प्रेशर कहीं कम कहीं ज्यादा हो जाता है। तो रक्त का प्रवाह जो होता है ठीक से नहीं हो पाता है। इसमें जान भी जाने की संभावना होती है। ओणम एक पारंपरिक हिंदू त्योहार है जो कि मनाया जाता है। तो ओणम जो है केरल में मनाया जाता है। कब? महाबली के जन्म उत्सव के रूप में जो है मनाया जाता है। ये सबसे 10 दिन का दिसंबर के महीने में लगता है ये मेला और 10 दिनों तक चलता है। बाला सरस्वती किस शास्त्रीय नृत्य की प्रमुख प्रतिपादक थी? कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, ओडिसी या मोहिनीअट्टम? तो ये भरतनाट्यम की थी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे है हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किससे है? तो ये बांसुरी वादक थे। किस भारतीय राज्य में गमछा का सांस्कृतिक प्रतीक है? यहाँ देखिए ये गमछा नहीं है, ये गमच्छा है। तो ये कहाँ का है? तो ये असम का है। असम में लोग जो है इसको एक पारंपरिक गमछा को पारंपरिक परिधान के रूप में धारण करते हैं। प्लेइंग इट माई वे पुस्तक के लेखक कौन है? सचिन तेंदुलकर हैं। ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। आगे है भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रतिष्ठित भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले संगीतकार का नाम क्या है? एस सुब्बुलक्ष्मी। पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। आगे अगला क्वेश्चन है
कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो ये वर्ष 2005 में स्थापित किया गया था। ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। हॉकी के मैदान का आयाम लंबाई चौड़ाई कितना होता है? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 91.4 गुणे 55 मीटर होता है। इंडियन सुपर लीग का एक चैंपियनशिप है, क्रिकेट का, कबड्डी का, खो खो या फुटबॉल? तो फुटबॉल का है। हम्पी को निम्नलिखित में से किस वर्ष में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था? तो 1980 में, 1986 में, 1999 या फिर 1990 में? तो इसमें जो है ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 1986 में किया गया था। उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था 1911 में, 1936 में, 1937 में, 1994। तो 1936 में जो है उड़ीसा से बिहार अलग हो गया था। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2023 में 7 वर्षीय प्रिंस किस देश के पहले डिजिटल नागरिक बने थे? तो भूटान के बने थे। आगे है, केसरिया सुप्रसिद्ध है पाल सेन तक्षण कला के लिए, बौद्ध स्तूप के लिए, विष्णु मंदिर के लिए, सूफी दरगाह के लिए? तो बौद्ध स्तूप के लिए प्रसिद्ध है। झारखंड कैसल ओवर ग्रेप्स के लेखक कौन है? शिबू सोरेन, शैलेंद्र महतो, विक्टर दास? तो विक्टर दास है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना जो हुई थी वो 9 दिसंबर 1916 को हुई थी। ऑप्शन जो है पहला ही करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, 9 फरवरी, दिसंबर नहीं, 9 फरवरी 1916 को हुई थी। अगला है, हाल ही में प्रिजकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया था? तो डेविड चिपरफील्ड को किया गया था। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 95 ऑस्कर पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ शॉर्ट फिल्म डॉक्यूमेंट्री श्रेणी में भारत की द एलिफेंट विस्पर्स ने ऑस्कर जीता। इसके निर्देशक कौन थे? तो कार्तिकी गोजाल्विस इसके जो है निर्देशक थे। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पद्मश्री राजताश्री योजना की शुरुआत की है? तो इसे पश्चिम बंगाल ने शुरू की है। हाल ही में चर्चा में रहा नासा का आर्टेमिस मिशन 2 का संबंध किससे है? शुक्र से, मंगल से, बृहस्पति से या चंद्रमा से? तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, चंद्रमा से। आगे देखते हैं, अप्रैल 2023 में WHO ने किन 2 देशों को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया? भारत और श्रीलंका को, अजरबै अजरबैजान और ताजिकिस्तान को, संयुक्त अरब अमीरात और कतर को, पाकिस्तान और अफगानिस्तान? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अजरबैजान और ताजिकिस्तान को जो है मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया था। तो ये लास्ट क्वेश्चन था। अब हमारा एक प्रैक्टिस सेट जो है कंप्लीट हो चुका है। अब फिर इसका जो है हम प्रैक्टिस सेट 2 स्टार्ट करेंगे, दूसरा। इसी तरह हम लोग करीब 10-12 प्रैक्टिस सेट करेंगे और इम्पोर्टेंट टाइप जो है वो भी होते जाएंगे। मतलब प्रैक्टिस सेट रहेगी प्लस थ्योरी भी रहेगी। हम लोग जो है दोनों चीज करेंगे। प्रैक्टिस सेट जितना ज्यादा हम लोग करेंगे उतना ही ज्यादा अच्छा रहेगा। मतलब उतनी ही चीजें जो है हमें आती जाएंगी। थ्योरी हम लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन थ्योरी में क्या होता है कि पढ़ने के बाद थ्योरी भूल जाते हैं या उसका रिवीजन नहीं कर पाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं तो पीछे की चीजें भूलती जाती हैं। ये मॉक टेस्ट लगाने से, प्रैक्टिस करने से क्या होता है कि चीजें जो है बार बार आती रहती हैं तो रिवाइज होता रहता है। तो थ्योरी पढ़ने के साथ साथ हम लोग प्रैक्टिस से करते रहेंगे, मॉक टेस्ट लगाते रहेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा, कमेंट करिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।